स्ट्रोक की जो बीमारी है, इसमें ब्रेन की खून की कमी के मारे जब ब्रेन डैमेज होता है, स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जब खून की नली ब्लॉक हो जाए, जिसको कि हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, उसमें खून की कमी कम होने से ब्रेन के सेल की डेथ हो जाती है। दूसरे तरह का स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, खून की नली फट जाती है और जो ब्लड निकलता है वो ब्रेन को डैमेज करता है। तो ये करीब 75% होते हैं इस्केमिक स्ट्रोक और 25% होते हैं ब्रेन में ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक। इसके जो लक्षण है, अगर किसी इंसान को सडनली फेस टेढ़ा हो जाए, बोलने की दिक्कत हो जाए, एक हाथ या पैर या दोनों हाथों पैर में कमजोरी हो जाए, या भयंकर सिर में दर्द हो, ऐसा लगे सिर 1 सेकंड में दर्द हुआ कि फटने लगे, ये सब लक्षण स्ट्रोक के होते हैं। करीब 80% स्ट्रोक से हम बढ़ सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि किन कारणों से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल में रखना, अपना डायबिटीज के लिए चेक कराना, शुगर लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल की चीजें हैं, जैसे कि एक्सरसाइज को रेगुलरली करना, अपने वेट को कंट्रोल में रखना, नो स्मोकिंग और जितना हो सके नो ड्रिंकिंग एज वेल, या बिल्कुल कम से कम रखना। उसके अलावा डाइट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी डाइट रखना। कुछ मॉडर्न लाइफस्टाइल से लिंक नए रिस्क फैक्टर आए हैं जो यंगर एज में स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से स्क्रीन टाइम को बहुत ज्यादा होना, कम सोना, लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना और एयर पॉल्यूशन भी हमारी कई बड़ी सिटीज में एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ने में। वार्निंग साइन में याद रखिए फास्ट, F मतलब फेस का टेढ़ा होना, A मतलब आम हाथ न चलना, S मतलब कोई स्पीच की दिक्कत होना, T मतलब कि टाइम इमरजेंसी आ गई है, हमें जल्द से जल्द स्ट्रोक हॉस्पिटल में जाना चाहिए। स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में इस टाइम डाइट या जो हम खाना कर रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम रियलाइज कर रहे हैं बेड टाइम दवाइयों के साथ साथ जो हम खाना खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा हमारा एक रोल है। सो खाने में हम लोग क्या चेंज करें? सबसे पहला ये है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाएं, नट्स बढ़ाएं, जिसको कि मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है, जो सदर्न यूरोप में डाइट है, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा नट्स होना। एक और चीज ये है कि रात को अपना खाना हल्का रखें और जल्दी खा लें, दैट मीन सोने से पहले 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, और रात का खाना हल्का भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना हमारा ठीक नहीं है। जिस तरह के आप लोग कुकिंग कर रहे हैं, अगर वही ऑयल को रीयूज हो रहा है जो बाहर के खानों में होता है, बाहर जो आप खाना जाएं तो वहां पे करते हैं, वो बहुत ही खराब आदत है। जितना हो सके अच्छा कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना और उसको कम से कम यूज करना भी जरूरी है। अगर नॉनवेज खाना भी है तो फिश या चिकन जो व्हाइट मीट कहते हैं, और कम से कम तेल और उसके साथ तरी के साथ खाना चाहिए।